ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल शब्द गाना होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्ति मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमती नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में अनीता वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखा गया है, जिस पर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। 20 पर इस ग्रंथराज में 20 पर उपना के द्वारा जीवों की खोज की गई है। पुण्य स्थान पर्याप्त जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग भेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत सम्यक संज्ञा आहार और उपयोग। इसमें से हमारी 5 पर रूपना गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा हो गया है। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन मार्गना हो चुकी है। लेश्या मार्गना चल रही है। लेस्या मार्गना में आचार्य ने शुरू की गाथा में कहा था कि 16 अधिकार से हम आपको लेश्या समझाएंगे। 16 अधिकार में से कोई अधिकार आप लोग को याद है क्या? किसी अधिकार का नाम याद है क्या? निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रमण हम लोग पढ़ चुके हैं। निर्देश लेश्या किसे कहते हैं जान चुके हैं। लेश्या का वर्ण जान चुके हैं। परिणामों की संख्या हमने जानी, असंख्यात लोक प्रमाण होता है। संक्रमण हमने जाना 2 तरह का होता है। कर्म हमने जाना 6 दृष्टांत के द्वारा। जो वृक्ष के फल के लिए आई थी बात, वो 6 दृष्टांत के द्वारा हमने कर्म को जाना। लक्षण किसके कैसे लक्षण होते हैं हमने पढ़ा। शुक्लेश्या वाला क्या होता है, चंडी चंडो बैर ऐसे करके आया था, तो हमने लक्षण भी पढ़ा। और हम अब किस में हैं? आयु यानी गति में हैं कि कैसे किस लेस्या से कैसी गति मिलती है। स्वामी भी थोड़ा पढ़ा हमने, किस लेस्या का स्वामी कौन है, किस लेस्या कहाँ कहाँ कौन सी लेस्या पाई जाती है। तो इस तरह से गति और स्वामी में हमारा प्रकरण चल रहा है। लेस्या 6 प्रकार की होती है, 3 शुभ और 3 अशुभ। इन एक एक लेस्याओं के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। प्रत्येक लेस्या का परिणमन संकरण भी होता, अपने में ही संक्रमित होते रहना। और पर संकरण भी होता है, एक लेस्या से दूसरी लेस्या में जाना। वास्तव में एक लेस्या से दूसरी लेस्या में जाने का संक्रमण तो मनुष्य त्रियंच को ही होता है। नारकी
और देव में तो अपनी ही लेशा में स्व संक्रमित होते रहते हैं, उसी में ऊपर नीचे चल उनका होता रहता है। स्व संक्रमण स्थान हमने जाना, 60 गुनी हानि वृद्धि असंख्यातों बार हो सकती है स्व स्थान संक्रमण में, परंतु पर स्थान संक्रमण होने के लिए अनंत गुणी वृद्धि अथवा अनंत गुणी हानि करने से ही पर स्थान वृद्धि अथवा हानि को प्राप्त होता है। इतना हमने जाना। मोटे रूप से हमने ये जाना कि लेशा के 26 अंश होते हैं। उस 26 अंश में 18 अंश तो सामान्य से, जैसे कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, नील लेशा का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, फिर कापोत लेशा का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, फिर पीत लेशा का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, पद्म लेशा का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य और शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। ये 18 स्थान सामान्य से होते हैं। 26 स्थान में ये 18 स्थान संक्रमण होने के लिए काम आते हैं, जबकि जो 6 स्थान बीच के हैं, 8 स्थान, जो 26 में 8 स्थान, ये 18 स्थान ये हो गए। 8 स्थान जो बचे वो अपकर्ष काल में ही ऐसा प्रतीत होता है, इन गाथाओं को पढ़कर, और जैसा विकास भैया भी बोल रहे थे कि 8 स्थान ऐसा प्रतीत होता है कि अपकर्ष काल में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्थान होते हैं अपकर्ष काल के अलावा, उनको या तो उत्कृष्ट कहते हैं, या मध्यम कहते हैं, या जघन्य कहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान देंगे। 8 अपकर्ष काल में 8 मध्यम अंश जो आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपकर्ष काल में ही परिणाम पाए जाते हैं। अपकर्ष का आयु का अपकर्ष पड़ा, ऐसा परिणाम हुआ, कदाचित आयु का बंद हो जाए, वो ही नियम नहीं है। 18 जो अंश हैं वो निरंतर जो संक्रमण आदि में जो चलते हैं वो हैं। तो सामान्य सामान्य समय में अपकर्ष काल के अलावा ये 8 जो आयु बंध वाले स्थान हैं, मध्यांश, वो शायद नहीं चलते होंगे। उस तरह का रहता होगा तो उसी में मध्यम जघन्य हो जाता होगा, ऐसा भैया का कहना है कि इस तरह से लगता है कुछ अलग है। अब हमने इसमें आयु बंध का जो चित्र भेजे हैं, उसमें लिखा हुआ कि उत्कृष्ट कापोत लेस्या से उत्कृष्ट पद्म लेस्या तक आयु बंध होता है। ऐसा देखेंगे, आपको चित्र भेजे हैं, उसमें साइड में लिखा हुआ है, पहले वाले चित्र में जहाँ 26 अंश लिखा है वहां लिखा हुआ है 8 मध्यम अंश आयु बंध के, कापोत लेस्या के उत्कृष्ट से पित्त लेस्या के उत्कृष्ट तक। बहुत दिनों तक तो ऐसा कहा जा रहा है कि विद्वानों को ये समझ में ही नहीं आया इसका अर्थ वे लोग क्या लगाते रहे कि ये कापोत उत्कृष्ट से लेकर के पीत के उत्कृष्ट तक ही बंद होगा आयु का, बाकी इसके पहले जो नील है, कृष्ण है, या उधर पद्म है, शुक्ल है, उसमें आयु का बंद नहीं होगा। इस तरह से ये किया गया। ये जो रेखा चित्र आप लोग कल कुछ दिन कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा, पकड़ में ही लोगों के नहीं आ रहा था। इन दिनों में थोड़ा सा इस चीज की भावभाषा ज्यादा अच्छी तरह से हो पाई है। तो बाबूजी आप ग्रंथ नहीं छुएंगे, इसलिए मैंने फोटो मोबाइल पर भेजी है, क्योंकि बिना फोटो के आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग समझते हैं, ग्रंथ भी रखें सामने में। ग्रंथ में जो पहला चित्र है उसमें केवल ये बता रहे हैं कि 8 मध्यम अंश कहाँ से चालू हो रहा है। तो देखें पहले चित्र में ग्रंथ, बाबूजी के पास तो ग्रंथ नहीं है, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 है दूसरे खाने में। तो 3 मतलब यहाँ पर कापोत लेस्या, कापोत लेस्या यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर कापोत लेस्या उत्कृष्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कापोत लेस्या हीन होती जाएगी और पीत लेस्या आती जाएगी। तो यहाँ पर कापोत लेस्या 3 नंबर में उत्कृष्ट है। और फिर हम देखें जहाँ पृथ्वी रेखा है, धूली रेखा में हम जब देख रहे हैं
वहां पर भी छह लेस्या, 5 लेस्या, 4 लेस्या, 3 लेस्या। जहां पर पीत लेस्या आ गई है, 3 लेस्या में 3 तो चली गई, कृष्ण नील का को तो 3 में पीत आ गई। पीत लेस्या यहाँ पर उत्कृष्ट इसके साथ है, तो कहते इनके बीच आयु का बंध होता है। अब इस तो यहाँ तो यही निकला कि इसके अलावा नहीं होता है। तो फिर जो चित्र भेजे हैं आप लोग, दूसरा वाला चित्र देखेंगे ध्यान से, उसको समझते हैं हम लोग। शक्ति स्थान शिला भेद है ना, शिला भेद जैसी कसाई चल रही है। तो शिला भेद में क्या होगी, कहते हैं केवल कृष्ण लेस्या होगी। शिला भेद में केवल कृष्ण लेस्या होगी। अगर शिला भेद जैसी कसाई किसी के चल रही है तो वहां पर केवल कृष्ण लेस्या पाई जाएगी। चित्र देखें, चित्र में देखें बढ़िया से, सब कोई चित्र खोलने, जो मैंने अभी मोबाइल में भेजा है उस चित्र को खोलने, फिर हम लोग पुस्तक वाला चित्र भी समझेंगे। क्योंकि पुस्तक वाला थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ 2-3 दिन के बाद, बाबूजी का हाथ नहीं लग रहा है और ये चित्र समझने आवश्यक है। तो पुस्तक वाले चित्र आज होगा तो थोड़ा ले लूंगी, लेकिन मेरा मन है बाबूजी का हाथ लगे तभी लूं, इसलिए मैंने आज ये चित्र भेजा। तो शिला भेद की किसी को कसाई चल रही है तो वहां पर क्या होगा, कृष्ण लेस्या पाई जाएगी। और कृष्ण लेस्या जब तक उत्कृष्ट रूप में है, ध्यान देंगे चित्र पर, कृष्ण लेस्या जब तक उत्कृष्ट है, आप नीचे देखें कृष्ण लेस्या में 1 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है। तो जहां 0 है वहां आयु का बंध नहीं है। कृष्ण लेस्या बहुत उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट परिणाम से आयु का बंध नहीं होता है, तो यहाँ पर 0 है। किसी ने प्रश्न किया कि इसमें आयु बंध क्यों नहीं होता है। इसमें आयु बंद कराने के लिए फिर हम क्या होगा, हमको 8, 9, 10, 11 नरक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट अंश से नरक आयु का बंध होता है और 7वें नरक का होता है। अब हमको तो और चाहिए, उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या में भी आयु का बंध चाहिए, तो फिर और नरक बने तब ये काम हो पाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण लेस्या शिला भेद की कसाई किसी को चल रही है, कृष्ण भेद है, उत्कृष्ट में नहीं होगा। जब मध्यम में आएगा तो नरक आयु का बंध होगा। नीचे नरक लिखा है, चित्र समझेंगे, चित्र समझने से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं शिला भेद में केवल जब मध्यम परिणाम, जघन्य परिणाम अभी नहीं है, मध्यम परिणामों में शिला भेद के कृष्ण लेस्या में केवल नरक आयु का बंध है। उसके बाद फिर से भूमि भेद आ गया। भूमि भेद में कसाय तो भूमि भेद जैसी हो गई, लेकिन अभी प्रवेश ही हुआ है, अभी बड़ी उत्कृष्ट रूप से है। तो वहां भी कौन सी लेस्या दिखा रहे हैं कि कृष्ण लेस्या केवल पाई जा रही है। तो केवल कृष्ण लेस्या जब पाई जा रही है तो 1 नरक आयु का बंध होगा। चित्र समझ में आ रहा है ना सबको। फिर उसके बाद परिणाम और थोड़े से ढले, तो कृष्ण लेस्या के थोड़े से और मध्यम में और मध्यम हुए, और यहाँ नील लेस्या के कैसे परिणाम पाए जाने चाहिए, यहाँ पर नील लेस्या का कैसा परिणाम पाया जाना चाहिए। जगन्य। यहाँ जघन्य दे देंगे तो आगे उत्कृष्ट कराएंगे। यही तो संक्रमण ही तो समझना सबसे जरूरी है। क्या हम लोग समझे हैं, अशुभ लेस्या जब नीचे की ओर अशुभ से थोड़ी कम अशुभ में, थोड़ी कम अशुभ में आती है तो क्या होती, उत्कृष्ट से जघन्य, जघन्य से मध्यम, मध्यम से जघन्य होती है। मान लीजिए हम यहाँ पर जघन्य कर देते हैं आपके हिसाब से, तो फिर आगे क्या हो रहा है, आगे परिणाम में तो संक्लेश कम हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से नील लेस्या में मध्यम परिणाम और उत्कृष्ट परिणाम हो रहे हैं। तो ये घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो इसलिए जब भी हम अशुभ लेस्या में नीचे की ओर चलेंगे तो क्या करेंगे, उत्कृष्ट से जघन्य की ओर जाएंगे, और जब विशुद्ध लेस्या में चलेंगे तो ऊपर जाएंगे तो जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जाएंगे, है ना। यह ऐसा नियम, ऐसा ऐसा घटता है परिणामों में। तो अब भूमि भेद जैसी कसाई चल रही, उसमें पहले तो कितना कैसी कसाई है उसके, कैसी लेस्या है, भूमि भेद तो आ गया, लेस्या कैसी है, कृष्ण है। तो वहां केवल भूमि भेद होते हुए भी नरक आयु का बंध होगा। और परिणामों में थोड़ी सी संकलेशता कम हुई तो वहां पर नील लेस्या का
उत्कृष्ट परिणाम आ गया। कृष्ण का मध्यम चल रहा है और इसका नील का उत्कृष्ट आ गया। तो जो कि कृष्ण का नील का उत्कृष्ट है, तो यहाँ भी नरक आयु का बंध होगा। अब भूमि भेद में ही क्या हो रहा है, कृष्ण रूप कषाय भी चल ही रही है, नील रूप भी चल रही है, कापोत रूप भी चल रही है। कापोत रूप चल रही मतलब तीनों एक साथ नहीं चल रही है, कभी नील हो जा रही है, कभी कापोत हो जा रही है, कभी कृष्ण हो जा रही है। तो मान लीजिए जब अगर नील ही चल रही है, कृष्ण ही चल रही है, तो उसको उस समय क्या बंध होगा, भूमि भेद में भी। और किसी के मरण का समय आया, उसकी लेशा कृष्ण चल रही है, तो आप नीचे देखें नरक आयु का बंध होगा। चित्र देखें बढ़िया से, फैला लें चित्र को। फिर उसी कृष्ण नील और कापोत का क्या है, उस अभी वहीं पर है, अभी आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन परिणामों में थोड़ी सी चूंकि स्वसंक्रमण चल रहा है ना, पर संक्रमण में नहीं है, तो थोड़ी सी और क्या नाम है सो ये हो गई, मध्यम हो गई। तो फिर कहते हैं दूसरा उसमें क्या पाया जाएगा, नरक और त्रियंच का बंध पाया जाएगा। फिर देखा जा रहा है कि नहीं, बहुत ही जघन्य परिणाम चल रहे हैं इसके, तो कहते हैं वहां पर कदाचित नरक का हो जाएगा, कदाचित त्रियंच का भी हो सकता है, कदाचित मनुष्य का भी हो सकता है। कहाँ हो गया मनुष्य आयु का बंध, कापोत में। कृष्ण नील कापोत जहां चल रही है, वहां पर मनुष्य आयु का बंध हो गया, हो सकता है, मतलब हो गया क्या, हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पर शुरू में जब कापोत आया है तीसरे खन्ने में, कृष्ण नील कापोत, यहाँ पर कापोत का कैसा परिणाम है, उत्कृष्ट परिणाम, उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिणाम, रहेगा दीदी। क्योंकि हम विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, तो उत्कृष्ट से मध्यम आएंगे, मध्यम से, ये संक्लेश परिणामों की बात है, तो उत्कृष्ट परिणाम। अब और थोड़ी सी हानि हुई संक्लेश की, यद्यपि वहां पर कृष्ण रूप परिणाम भी हो रहा, नील रूप भी हो रहा, कापोत रूप भी, लेकिन वहां पर पीत का परिणाम भी उत्कृष्ट परिणाम आ गया, पीत का भी उत्कृष्ट आएगा। उत्कृष्ट क्यों आएगा, क्योंकि परस्थान अष्टांग वृद्धि हुई। नहीं, पीत का यहाँ पर एक मिनट सोचनी चाहिए, पीत का यहाँ पर जघन्य आएगा, फिर मध्यम, फिर उत्कृष्ट, फिर पीत के उत्कृष्ट से उसका पद्म का जघन्य आएगा। क्योंकि अब विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जघन्य परिणाम पीत का आ गया। अब पीत का जहाँ परिणाम, पीत रूपी जहाँ लेश्या आ गई, वहां पर चारों आयु का बंध है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है आप लोगों से, कापोत में चारों आयु का बंध क्यों नहीं किया, तीन का किया, ऐसा क्यों? बहुत इजी उत्तर है, क्योंकि देवों में पीत लेस्या से ही लेस्या शुरू होती है ना, देवों में लेस्या कहाँ से शुरू होती है, पीत लेस्या से शुरू होती है। इस कारण से जहां तक कापोत रूप परिणाम चल रहे हैं, कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में है, उसके कापोत रूप परिणाम चल रहे हैं, उसको देवायु कभी भी नहीं बन सकती। कदाचित उसके पीत रूप परिणाम आ गए और बहुत अच्छे मतलब अच्छी तरह से आ गए, तो स्वधर्म स्थान की भी मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद होता, मिथ्या दृष्टि जीव 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, और भवंतरिक की भी कर लेगा, है ना। तो यही कारण पीतलेस्या जैसे जब परिणाम पाए जाते हैं, गुण यहाँ गुण स्थान नहीं घटाया जा रहा अभी, है ना। यहाँ समझने के लिए कि जैसे कहते हैं ना, पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध है, तो वो समझाने के लिए कहा जा रहा है कि जीव क्या है, प्रथम ही गुण स्थान में है और उसको पीत रूप परिणाम हो रहे हैं, तो वहां पर उसके चारों आयु का बंध संभव हो जाएगा। ठीक पकड़ में आ रहा है। और फिर क्या है, फिर कृष्ण, ये जो कृष्ण 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 बार बार लिख रहे हैं, तो एकदम मध्यम और मध्यम और मध्यम और मध्यम और मध्यम और मध्यम ऐसे चल रहा है। अभी जघन्य में नहीं आया है, कृष्ण लेस्या अभी जघन्य में नहीं आई है, जब तक भूमि भेद है, मध्यम चल रही है। अब मध्यम ही कृष्ण है, मध्यम ही नील है, मध्यम ही कापोत है, और पीठ पीठ का क्या चल रहा है, एक और है, हाँ, पीठ दूसरा, ये जो पीत जहां शुरू हुआ उसके पीत वाला में आ रहे हैं। यहाँ पर पीत भी है, तो यहाँ भी चारों आयु का बंद हो जाएगा। पहले में यहाँ पर अब क्या हो गया, पद्म रूप परिणाम भी हो गया। तो पद्म रूप परिणाम कैसा होगा, जघन्य होगा, है ना।
और पीत वाला मध्यम हो जाएगा। तो कृष्ण का मध्यम, नील का मध्यम, कापोत का मध्यम, पीत का मध्यम। मध्यम चारों का एक जैसा रहेगा तो नहीं, एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये कृष्ण नील आदि ज्यादा मध्यम हो गई है, क्योंकि कई कई पीछे से चली आ रही है। परंतु पीत अभी एक पहले ही आया है, तो इसका पहले जघन्य था, अब मध्यम आया, तो मध्यम भेद उसका कैसा होगा, थोड़ा सा उन लोगों से कम होगा, परंतु अपने जघन्य से ज्यादा होगा। और यहाँ पद्म रूप परिणाम भी आ गया, तो कहते पद्म रूप परिणाम एकदम जघन्य यहाँ पर रहेगा। यहाँ भी चारों आयु का बंध हो रहा है। कसाई कौन सी चल रही है, भूमि भेद वाली। अब फिर कहते हैं कि और एक एक और बन जाएगा कृष्ण नील, क्योंकि क्यों ऐसा दे रहे हैं, चूंकि छाओ लेश्या को लेना है। छाओ लेश्या से बंद होता है आयु का मध्यम अंश से, तो छाओ लेश्या घटानी है। अब भूमि भी जैसी कसाई चल रही, कसाई के भी तो कितने, एक एक कसाई के कितने परिणाम है, असंख्यात लोग परिणाम है ना। तो इसलिए उन परिणामों में जघन्य परिणाम चल रहा है, कसाई धूली भेद रूपी चल रहा, परंतु जघन्य चल रहा है। तो वहां पर शुक्ल लेस्या जैसे भी परिणाम पाए जाएंगे। अब छाओ लेस्या यहाँ पर पाई जा रही है, तो शुक्ल एकदम जघन्य होगी, पद्म मध्यम हो जाएगी, पीत मध्यम हो जाएगी, और कापोत, नील, कृष्ण ये सभी मध्यम हो जाएगी, इनके मध्यम अंश से और इनके जघन्य अंश से। यहाँ चारों आयु का बंध है। फिर यहाँ पर अब धूली रेखा आ गई। धूली रेखा आ गई तो अभी चूंकि छाओ चल रही थी, यहाँ भी धूली रेखा में छाओ है। छह लेश्या चलते हुए ही, परिणामों की विचित्रता है कि धूली रेखा में पहले चार आयु का बंध हो रहा है, यद्यपि छाओ लेश्या चल रही है, परंतु लेश्या का प्रभाव जैसा रहेगा चारों गति का होगा। अब कृष्ण लेस्या यहाँ पर कैसी हो गई, जघन्य हो गई। तो जहां कृष्ण लेस्या जघन्य होती जा रही है, और जगह ऐसा पाया गया कि बहुत जघन्य रूप हो गया परिणाम, नील लेस्या का भी हो गया, कापोद का भी हो गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, त्रियंच मनुष्य और देव की बंधेगी। अब यहाँ नरकायु नहीं बंधेगी, जबकि इन छओ धूली रेखा के शुरू के परिणाम में कसाय में चारों आयु का बंध हो रहा है। भूमि भेद के भी क्या नाम है सो जो मध्यम परिणाम से चले हैं, तो लास्ट तक चारों आयु का बंद हो रहा है। अभी धूली रेखा जैसी कसाई चल रही है, और लेशा कौन सी चल रही है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत और पद्मी चल रही है, परंतु परिणामों में और थोड़ी सी विशुद्धि आ गई। तो विशुद्धि आ गई तो क्या होगा, केवल मनुष्य और देव आयु का बंध हो सकेगा, और किसी आयु का बंध नहीं होगा। गुण स्थान नहीं घटाया जा रहा है, गुण स्थान तो स्वतः ही घट जाता है परिणामों की विशुद्धि से। तो यहाँ पर मनुष्य और देव आयु का। अब आगे आए तो आगे, अब कृष्ण तो चली गई, कृष्ण चली गई तो कृष्ण लेस्या से ही नरक आयु का बंद होता है। जहां तक कृष्ण लेस्या थी वहां तक चारों आयु का बंद हो रहा था। कृष्ण लेस्या चली गई तो नरक आयु तो वैसे ही चली गई। अब यहाँ पर 5 लेस्या जब पाई जा रही, तो केवल देवायु क्यों बंद हो रही, बाकी होनी चाहिए। लेकिन ये जो लेशाएं यहाँ पर है, इतनी जघन्य रूप से है, नील, कापोत और पीत और पद्म, ये किस रूप से है, जघन्य रूप से है। और शुक्ल लेशा भी जघन्य है। और पद्म लेशा, पीत लेशा यहाँ पर मध्यम भेद चल रहा है, और पद्म का यहाँ पर जघन्य भेद चल रहा है। तो यहाँ पर केवल देवायु का बंद होगा। फिर अब क्या करें, नील लेशा भी चली गई, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल आ गई, तो इसमें भी केवल देवायु का होगा। फिर यहाँ पर पीत, पद्म, शुक्ल है, इसके जब जघन्य रूप से परिणाम रहेंगे, मतलब आयु बंध के लायक रहेंगे, तब तक देवायु बंधेगा। इसी पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या के जब बहुत उत्कृष्ट परिणाम में आने लगेगा, तो आयु का अबंध उन्हीं 3 लेस्या में ध्यान दे, आयु का अबंध दिखा रहे हैं। एक आयु का बंध दिखा रहे हैं, उसी में फिर अबंध दिखा रहे हैं। और फिर पद्म का उत्कृष्ट है, शुक्ल का जघन्य है, वहां आयु का बंध नहीं है। फिर शुक्ल का मध्यम है, वहां भी आयु का बंध नहीं है। जहां शुक्ल का उत्कृष्ट है, वहां भी आयु का बंध रही है, वहां जल रेखा जैसी कसाय हो गई है, वहां पर बंध नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 8 स्थान आचार्य आपने तो बताए, यहाँ तो स्थान कितने हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में से सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर चौथे खाने में कृष्ण, नील, कापोत में
तीन तीन भाग कर दिए वो एक ही कहलाएगा, क्योंकि आयु एक ही तरह के उसमें हो रहा है, तो एक एक कहलाएगा। उसके पहले वो जो तीन नरक आयु अलग अलग से है, ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा आचार्यों का कहना है कि यहाँ जो नरक आयु बन रही है उसी में समाहित हो जाएगी। तो इस तरह से 1 2 3 जहां लिखा है शुरू में वो एक हो गया, फिर दूसरा तीसरा चौथा 4 है ये, तो 4 ये हो गए, 4 बंद इधर हो गए, और 4 3 2 1 यहाँ तक 4 हुए। उसके बाद वाले जो एक एक आयु है देवायु, वो उस देवायु में आके मिल जाएगी। तो इस तरह से 4 स्थान इधर, 4 स्थान इधर, 8 स्थान पाए जाते हैं। आठ स्थान को फिर से बताओ एक बार, 8 स्थान को फिर से एक बार दिखाओ ना। शुरू में बाबूजी 1 1 4 बार है। हाँ हाँ ठीक है, बोलते रहो। हाँ तो 3, हाँ तो 3 बार को ना एक लास्ट 4 वाले में मिला देना है, क्योंकि नरक की आयु है इसलिए उसमें एक में वो नरक आयु में आ गया। तो इधर फिर कितने स्थान बच गए, और ये क्या कृष्ण नील कापोत में देख रहे हैं 3 भाग कर दिया है। वास्तव में तो एक रेंज में वो बंध रही है 3 तरह की आयु, तो वहां पर 3 को नहीं लेके हम एक ही गिनेंगे, एक स्थान गिनेगा। स्थान तो एक ही है ना, कृष्ण नील कापोत का एक स्थान है, एक स्थान में परिणाम मध्यम जघन्य होने से, थोड़े जघन्य होने से 3 तरह का यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तीनों मिला के एक स्थान है। यहाँ एक स्थान 4 वाला, फिर दूसरा स्थान, फिर तीसरा स्थान भी 4 वाला, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है लेस्या में बदलाव आ रहा है। पहले कृष्ण नील कापोत से ऊपर वाले नक्शे में क्या दिया हुआ बाबूजी, ऊपर वाले में कापोत लेस्या के उत्कृष्ट से, तो हम वहीं से गिनेंगे। कापोत लेस्या उत्कृष्ट कब हुई है, जहां भूमि भेद में जो कापोत लिखा हुआ पहले, वहां कापोत का उत्कृष्ट भेद है, उत्कृष्ट अंश है, तो वहां से गिनेंगे हम आयु को, क्योंकि वहां वाली में मिल गई। एक वो हो गई, फिर दूसरे खंड में 4 लेस्या है, दूसरा भेद वो हुआ, फिर तीसरे खंड में 5 लेस्या है, चौथा भेद वो हुआ, फिर 6 लेस्या है। तो इस तरह से 4 भेद हो गया इधर, और 4 भेद धूली रेखा और जल रेखा में तो कोई है ही नहीं, 4 भेद धूली रेखा के हो गए। धूली रेखा में भी हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 भेद हैं, तो 2 भेद को हम देवायु जो है देवायु में मिला देंगे। तो इस तरह से ये 8 स्थान आयु बंध के होते हैं, और 16 18 स्थान जो 3 3 3 3 कहा गया वो होता है। समझ में आया होगा सबको? हाँ दीदी समझ में आया, लेकिन धूली रेखा में पीत पद्म और शुक्ल है, उसमें एक में बंध है और एक में बंध अबंध है, तो वहां पीत पद्म शुक्ल में कौन सा अंश गिनेंगे उत्तम मध्यम जघन्य में? ऊपर जो चित्र है उसमें देखिए लिखा हुआ था कि तेज कायु के उत्कृष्ट, तो यहाँ पर तेज काय जो तेज काय का देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तेज काय क्या हो रही है, उत्कृष्ट भेद से आ रही है ना। तो यहाँ पर कापोत लेस्या के उत्कृष्ट से लेकर के तेज काय के उत्कृष्ट तक आयु का बंध है। तो यहाँ 4 आप ध्यान दीजिए, कापोत जहाँ पर उत्कृष्ट है तो 3 4 5 6, और फिर यहाँ पर 4 1 1 1, इस तरह से 4 स्थान इधर है, 4 स्थान कापोत लेस्या जहाँ धूली पृथ्वी रेखा लिखी हुई है वहां पर है, और जहाँ धूली रेखा लिखी हुई 4 स्थान वहां पर है। बाकी जो अगल बगल स्थान दिखाए गए एक एक आयु के, वो उसी में समाहित कर देना। जैसे नरक आयु है तो नरक आयु में समाहित कर देना, देव आयु है तो देव आयु में समाहित कर देना। हम लोग है ना, सो ये जो बुक में है इसका बाबूजी का हाथ 2-3 दिन में लगना चाहिए, तो वैसे ले, और इसके अलावा आयु बंध में और कुछ भी नहीं है किताब में, थोड़ा सा और कहीं कहीं से लेके समझाए हैं, तो अपने लोग समझ लेते हैं। 2-3 दिन में बाबूजी का हाथ लगता है तब, क्योंकि बिना ग्रंथ सामने रहे उनको समझ में नहीं आएगा आयु बंध का। लेकिन इतना ही, अब वही कहा गया कि भाई
आयु बंद 8 अपकर्ष काल में होती है। सबको पता, हम लोग को अपकर्ष काल कैसे पढ़ते हैं सबको पता है। और अब अपकर्ष काल के लिए अपकर्ष काल में कदाचित आयु का बंध नहीं हो, तो क्या कहा गया, असंक्षेपाधा काल के शेष रहने पर आयु का बंध नियम से होता है। असंक्षेपाधा काल किसको कहते हैं, आवली के असंख्यात में भाग को। कहीं आपको संख्यात्मा मिल सकता है, कहीं पूरी आवली भी मिल सकती है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उतना क्यों कहा भाई, तो बोला उतना तो रहना ही चाहिए। अब उसके बाद क्या है, अंतर्मूर्तक आयु बंधेगी, तो उतना काल शेष रहने पर आयु का बंध कहते नियम से होगा ही होगा। आयु का बंध होना जरूरी क्यों है, नहीं आयु का बंध हो, मरण हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। फिर मर के जाएगा कहाँ वो होने ना जाएगा दीदी? वो जीव, यदि आयु हाँ। बंद नहीं होगा जाएगा, तो फिर जाएगा। मर तो गया, ये आयु तो समाप्त हो गई मरते ही, दूसरी नई आयु रहे। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, कोई 80 बरस की उम्र में आयु बांधा और 100 बरस उसकी आयु है, तो आयु की अबाधा कितनी है, 20 साल। 20 साल। कैसे जहां आयु का बंध हो गया वहां से अब उसको, अभी तो वही आयु चल रही है लेकिन नई आयु बंध तो गई, वो उदय कब आएगी भाई उसका, जैसे सब कर्मों की अबाधा क्या है, त्रैराशिक नियम से निकलती है 7000, जो भी जैसे जैसे। आयु का ऐसा नहीं, आयु की अबाधा भुज्यमान आयु शेष जितनी रहती है उतनी होती है। हम फिर से बोल रहे हैं, बध्यमान आयु की अबाधा कितनी होगी, तो भुज्यमान आयु जितनी शेष रहती है आयु बंधते समय, उतनी बध्यमान आयु की अबाधा होती है। असंक्षेपा अंत में कोई मरण कर रहा तो उसकी आयु की अबाधा कितनी होगी, अंतर्मुहूर्त। उसकी आयु की अबाधा कितनी होगी, असंक्षेपाधिकार। असंक्षेपाधा काल है ना, असंक्षेप, क्योंकि उतना उसको विश्राम करना है। तो आयु जो नहीं 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध किए, तो उनकी आयु का अबाधा कितना पड़ेगा, असंक्षेपाधा काल। इतने इतने के बाद उसको नई आयु चालू हो जाएगी। ये सब हम लोग समझ लिए। और आयु का हम लोग अपकर्ष काल में आयु का उत्कर्षण कब होता है, आयु का अपकर्षण कब होता है, आयु बंध के समय अपकर्षण या उत्कर्षण होता है, जब आयु बनती है तब। आयु का उत्कर्षण कब होता है, आयु का अपकर्षण कब होता है, अपकर्ष काल में। सुन लिया जयश्री जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया। तो अपकर्षण तो प्रति समय आयु बढ़ने के बाद प्रति समय हो सकता है, और उत्कर्ष जब होगा तो 8 अपकर्ष कालों में होगा। अपकर्षण अगर हम ऐसे कहें कि देखिए इसको हम कैसे समझे भाई, ऐसा होता है 33 सागर की आयु श्रेणिक राजा की बंध गई है ना, तो बंध गई तो अब जिस समय उसकी आयु बंधी तो इतने अपकर्ष काल थोड़ी पड़ गए कि वो उसको 84,000 वर्ष कर लिए। तो अपकर्ष काल तो आयु बंधी, अंतर्मूर्तक बंधी, अगले क्षण से आयु अपकर्ष अगर होना है परिणाम से, अगर आयु अपकर्ष होने वाले परिणाम है तो आयु अपकर्ष होती रहेगी, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर हम सोचे हम अभी 80 बरस का बंधे, अरे मेरी तो 100 बरस आयु होती तो अच्छी है, तो उसके लिए हमको अपकर्ष काल की ही जरूरत पड़ेगी। अपकर्ष काल में 100 बरस की आयु हम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 5 अपकर्ष काल में हमने आयु बांधी, एक में 100, एक में 80, एक में 50, एक में 30, एक में 20, कौन सी आयु मान्य होगी, 100 वर्ष वाली दीदी। 100 वर्ष वाली मान्य होगी। अब प्रणाम। जो 5 बार जो बंध गई आयु उसके निषेध, फिर जाएंगे। क्योंकि जब बंटवारा होता है आयु का, जब बंध होता है तो 8 कर्मों में बंटवारा होता है, तो उसके निषेध 100 बरस की आयु है, हमने 50 बांधी, वो निषेध उसी में जाके मिल गए आयु में, ठीक है ना, क्योंकि निषेध तो मिलेगा ना, बंटवारा तो होगा आयु कर्म का, जब जब आयु बंधेगी तब तब 8 कर्मों में बंटवारा होगा। अब हम आयु तो बांध रहे हैं, चाहे कम बांध रहे हैं चाहे जितनी बांध रहे हैं, तो उसको परमाणु तो मिल रहे हैं ना, आयु के निषेध तो उसको मिल रहे हैं, फिर वो निषेध तो वो उसी में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ये सारी चीज समझ में आ गया। ये हम सबको पता ही, असंख्यात वर्ष वालों का अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण नियम से जिसने आयु बांध ली उसका क्यों नहीं होता है,
जिसने आयु का बंद कर लिया, कहते उसका अकाल मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसी उसकी आबादा होगी ना उसमें, अब मध्यम। क्योंकि अगर वो अकाल मरण वाला का आयु बंध गया है, और अगर उसका हम अकाल मरण कराते हैं तो आयु की बाधा भी ज्यादा थी, मान लीजिए 10 बरस थी और मर गया 5 बरस पहले, तो 5 बरस कहाँ जाएगा जी? क्योंकि उसकी तो आयु बंद, दोबारा आयु बंधती नहीं है। एक बार एक ही आयु में ज्यादा हो जाए कम हो जाए अलग बात है, अलग से तो आयु बनती नहीं है। तो इस तरह से उसका कभी यही कारण है कि मरण नहीं होता। अकाल मरण जब भी होगा किसी का भी, तो जिसने आयु नहीं बांधी है उसी का होगा। सारे आयु के नीचे किसी भी कारण से, नस काट लेने से, फांसी लगा लेने से, जल जाने से, जो भी कारण रहता हो, तो आयु के सारे निषेक एक साथ खिर जाते हैं, उसको अकाल मरण। लेकिन तब वो उसके उसमें भी जब अकाल मरण हो रहा है किसी का, तो असंक्षेपाधा काल के पहले अंतर्मुख में आयु को बंद करेगा। और असंक्षेपाधा काल वो मतलब अबाधा पड़नी, किसी भी कर्म में अबाधा पड़नी जरूरी है। सबसे बड़ा सिद्धांत, वो कितनी हो वो अलग बात है, अबाधा के बिना कर्म उदय में नहीं आता। अभी बांधे अभी उदय में आ जाए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता। कम से कम अंतर्मुख की पड़ेगी अबाधा। जो कि आयु की अबाधा, जो शेष बची हुई आयु है, भुज्यमान आयु उतनी है। तो बिना कोई भी ऐसा नहीं कि अभी बांधे और दूसरे ही समय में हमारे, अभी 8 बज के 1 समय पर बांधे, 8 बज के 2 समय पर हमारे नई आयु का उदय हो जाए, ऐसा नहीं होता। बिना अबाधा के किसी भी कर्म का उदय नहीं बनता और न उदीर्णा बनती है। क्यों नहीं बनती है? अबाधा के बिना उदीर्णा क्यों नहीं उदय उदीर्णा क्यों नहीं बनती है? बताइए, बहुत प्यारा सा उत्तर है। क्योंकि बंधे हुए कर्म, ये सब लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि बंधे हुए कर्म में एक आवली तक कुछ नहीं हो सकता। बंधावली अचलावली उसी को कहते हैं ना। कुछ भी नहीं होगा, न उदय में आएगा, न उदीर्णा होगी, न संक्रमण होगा, न अपकर्षण होगा, न उत्कर्षण होगा। वैसा का वैसा स्थिर रहेगा वो, कुछ भी हो जाए, तीनों लोग पलट जाए, लेकिन वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो यही कारण है कि जब भी कर्म बंधेगा तो एक आवली तक तो वो अचल रहेगा। आप उसके बाद उसमें कराओ, अपकर्षण भी कराओ, उत्कर्षण जो कराना हो कराओ, उदीर्णा करा दो, अगले समय के नीचे ला के उदीर्णा करा दो, उदय में ला करके ऊपर के नीचे हो जाएगा। पर एक आवली तक बंधे हुए कर्मों में कुछ नहीं होता। आयु कहाँ बांध रहा है? लास्ट समय में बांध रहा है। तो फिर क्योंकि लास्ट समय में आयु बांधा, तो एक आवली तक तो उसको रहना ही पड़ेगा ना। बंधा अवली अचलावली जिसको कहते हैं, वो तो रहना ही पड़ेगा उसको, उसके बाद ही उदय में आ सकता है। तो इस कारण से आयु बंध के बाद भी, जैसे हम लोग गुणस्थान वगैरह पढ़ते हैं कि साधन में गिरा, मात वहां पर कितना 6 अवली उत्कृष्ट से काल है, तो आयु बंद किया, फिर विश्राम किया, फिर मरा। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए नहीं कि वो थक गया, हमको थोड़ी पता चल रही है, इसलिए कि बंधे हुए कर्म का उदय आवली के पहले आ ही नहीं सकता। एक अचलावली, एक बंधावली, जो भी उसको दोनों ही नाम है, तो अचलावली पड़ती ही पड़ती है, हम उसके बाद उसको उदय में ला सकते हैं। तो हमने अभी आयु बांधी, एक अचलावली तक तो उदय में आएगी नहीं, तो अब मर जाए तो फिर आगे हम जाएंगे कहाँ? तो इसलिए नहीं आती है। आज के सारे सिद्धांत समझ में आए होंगे, बहुत सारे दीदी सिद्धांत। दीदी, हाँ एक सिद्धांत समझ में नहीं आया कि आयु का उत्कर्षण और अपकर्षण कब होता है, वो फिर से बता दो ना। ठीक है। आयु का उत्कर्षण, जैसे हमने कहा कि भाई अपकर्ष काल पढ़ते हैं, हाँ, मैंने अपकर्ष पहले अपकर्ष काल में 60 बरस की आयु बांधी। दूसरा अपकर्ष आया तो मैंने फिर अपकर्ष काल जब आया तो मैंने उसमें 80 की बांध ली। कि एक और अपकर्ष आया, मैंने 100 की बांध ली। फिर अपकर्ष काल आया तो मैंने उसमें 20 बरस ही बांध ली। फिर अपकर्ष काल आया तो 10 ही बरस बांध ली। यानी ये जो 20 और 10 बरस आपको लग रहा होगा अपकर्षण, ये अपकर्षण होके नहीं बांध रहा है, परिणाम ऐसे उसके चल रहे हैं उस समय कि वो इतनी स्थिति बांध रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि आयु का बंध विशुद्ध परिणामों से स्थिति ज्यादा पड़ती है। आयु की स्थिति में अधिक स्थिति कब होती है? जब परिणामों में विशुद्धि हो। उस समय वैसी विशुद्धि नहीं होगी कि लंबी आयु मिले, तो कम। अब इच्छाओं में क्या होगा? जो उत्कृष्ट आयु होगी वही काउंटिंग होगी, नंबर 1। अब
100 बरस की आयु जैसे राजा श्रेष्ठ ने 33 सागर की बांध ली। मुनि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। अब वो तो जैसे गले में सांप डाले वैसे 33 सागर की हो गई थी। महाराज आशीर्वाद दे, परिणाम विशुद्ध हो गए, उसकी खिरनी चालू हो गई, आयु कम होने। प्रत्येक समय में वो अपकर्षण होता जा रहा है। अब सुनिए अपकर्षण क्यों होता है। अब ऐसे सुनने में तो लगता है ना कि अपकर्षण ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग याद नहीं होगा। कोई लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अपने मतलब ये करके परिणामों के बल से क्या हो सकता है, याद है किसी को? एक मनुष्य है, लब्ध पर्याप्तक की आयु उसने बांध ली। अब उसको थोड़ी पता चल रहा कि मैंने आयु बांधी, लेकिन ऐसा समझो उसके बाद वो बहुत दान धर्म कर रहा, बहुत मुनि के पास रह रहा, ध्यान ज्ञान सब बहुत कर रहा, शुभ कामों में ही लगा रहता है, कुछ भी बाहर। तो अब अपकर्ष काल उसके पड़ रहे हैं। अपकर्ष काल में आयु को कर सकता है। तो लब्ध पर्याप्तक की आयु बांधा हुआ जीव कहाँ तक बांध सकता है? मान लीजिए मनुष्य है, तो कहाँ तक उत्कर्षण कर सकता है? कहाँ तक कर सकता है, कितने तक? मनुष्य की आयु कितनी है उत्कृष्ट? 3 पल्य। 3 पल्य। तो लब्ध पर्याप्तक की आयु बांध के 3 पल्य की आयु कर सकता है। करेगा कब? अपकर्ष काल में। अब किसी ने 3 पल्य की आयु बंध गई किसी के, पता तो किसी को। अब उस पर संजोग ऐसा रहा कि अब वो केवल मार काट निंदा चुगली हिंसा में लगा रहता है, भक्ष खाने में लगा रहता है, दिन भर खाता है रात में खाता है, पूरी अनर्गल उसकी ये हो गई। अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। वो खिरते 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 करते जिसने 3 पल्ले की आयु बांधी है वो लब्ध पर्याप्तक की आयु में आ जाएगा। इतने निषेक खिरा देगा, इतने निषेक अपने परिणामों के बस से झुंड के झुंड, कांडक के कांडक खिरा देगा। नतीजा क्या निकलेगा? 3 पल्ले से लब्ध पर्याप्तक में आ जाएगा। इसके लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा उत्कर्षण अपकर्षण? दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जो 8 अपकर्ष काल आएंगे वो हर इसमें आयु का बंद होना जरूरी है? नहीं नहीं, अगर जरूरी रहता तो फिर असंक्षेपदा काल क्यों बताया जाता? जी। एक बार भी नहीं हो ऐसा है। ऐसा बैनाड़ा जी तो कहा करते थे। अब मतलब आज के माहौल को देख के वो कहा करते थे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पंचम काल में सबकी असंक्षेपदा काल में ही आयु बढ़ती है, मतलब अकाल मरण ही होता है, वो ऐसा कहते थे। जी। उनका ये कहना था कि अकाल मरण ही होता। ज्यादा करके महाराज लोग जो समाधि मरण करते हैं उनको यहाँ मत ले लीजिएगा। अब 5 लाख में 4 आदमी खूब समाधि मरण से मर रहा तो उनकी थोड़ी काउंटिंग होती है। जी। काउंटिंग जी। तो बहुमत से होती है, ऐसा वो कहा करते थे। तो जो एक अपकर्ष काल में भी बांध लिया आयु तो फिर उसको असंख्यपदा काल में नहीं बंधेगी। और जानिए, मान लीजिए 8वें अपकर्ष में हमने बांध ली, तो अब आप सोचे कि बाद में भी बंधेगी, नहीं। अब वो काल तो कैसा है, जब 8 में नहीं बांधे तो बंधेगी। 8 में से किसी एक में हमने बांध ली तो नहीं बंधेगी वहां पर आयु। जी समझ में आया दीदी। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। सारे सिद्धांत समझ में आए होंगे। आयु संबंधी कोई शंका है और तो पूछ सकते हैं आप लोग। 8 में से एक किसी एक में बांध ले, मतलब 8 अभी आपने बताया था कि 8 अपकर्षण काल में आयु बन सकती है। जैसे एक में 100 बंदी, एक में 50 बंदी, एक में 30 बंदी। और अभी आप बोल रहे हो कि 8 में से किसी एक में बांध ले तो वापस नहीं बंधेगी, मतलब नहीं, समझ में नहीं आया। आप ऐसे लिखा है 8 में से किसी में एक, किसी में बांध लिया नहीं, 8 में से किसी एक में भी बांध लिया, असंक्षेपाधा काल में नहीं बंधेगी। वो असंक्षेपाधा काल तो उसके लिए है जो 8 अपकर्ष में नहीं बांध पाया है। अच्छा। और ये दूसरी बात ये है कि एक बार आयु बंध गई तो वो हमने तो अब तक यही सुना था कि आयु का बंध 8 अपकर्षण काल में से किसी में से एक में होता है। लेकिन आप अभी मुझे आपकी से ये प्रवचन से आप पता चला है कि बार बार भी बन सकती है अपकर्षण काल में, एक बार हाँ, बनने के बाद दूसरी बार भी अपकर्ष अपकर्षण काल काल का में। मतलब है आयु बंध का काल। वहां पर मान लीजिए उसकी जैसी लेशा में बंद होना चाहिए वैसी लेशा आ गई, है ना, उस तरह के वहां पर परिणाम हो गए, अपकर्ष काल पड़ गया तो फिर बंध जाएगी। वो पहली जितनी बंधी है उससे ज्यादा भी बन सकती है, परिणाम के ऊपर है।
उससे कम भी बन सकती, जैसी, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से आयु की स्थिति बढ़ती है। तो जैसा उस समय परिणाम रहा, हो सकता है पहली बंधी हुई से ज्यादा बन जाए, हो सकता है पहले अपकर्ष में किसी ने बांध ली, बाकी 7 में बंधी नहीं, वही उसकी रह गई। कोई चौथे में बांध ली, कोई 5वें में बांध लिया, कोई दूसरे, किसी भी अपकर्ष काल में बन सकती है। 8 में भी बन सकती है, 7 में भी बन सकती है, 6 में भी बन सकती है, 5 में भी बन सकती है। वो मध्यम अंश के परिणाम वहां पर पड़ने चाहिए। अगर पड़ जाते हैं आयु बंध के और अपकर्ष काल भी पड़ जाता है, तो फिर आयु का बंध होता ही है। मतलब एक दीदी बार से ऐसा भी ज्यादा होता भी होगा आयु ना का दीदी? बंद होता है। हाँ, दीदी एक ऐसा बार भी से होता होगा ना कि 8 अपकर्ष काल में आयु बंधी ही नहीं, तो फिर मरने के पूर्व समय बन जाएगी, ऐसा भी होता होगा ना? होता होगा। अभी तो इतनी देर से आपका बताइए ना। आपको आवाज नहीं आ रही क्या पूरी? अरे आ रही दीदी, तो आ इतनी रही है। देर से वही तो समझा रहे हैं ना कि भाई जी जी असंख्य बाधा काल क्या है। जिसका 8 में नहीं बंधा, उसका उसमें बंधेगा नियम से, वही तो है। असंक्षेपा काल शेष रहने पर आयु का बंध, जिसके 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं हुआ, उसका मरण में असंक्षेप आधा काल शेष रहने पर नियम से आयु का बंध होता है, होता जी ही है। जी जी। जिसका हो गया उसका नहीं होगा, असंक्षेदा काल उसको पड़ेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं उसको। लेकिन जिनकी नहीं बंधी है, तो भैया कहा जाएगा जीव, तो मरने के पहले आवली के असंख्यात्मी भाग के पहले वो आयु का बंद करेगा, आवली के असंख्यात्मी भाग पर मान वो रुकेगा, फिर उसका मरण होगा। तो फिर से हम एक बार बोलते हैं, शायद समझ में नहीं आया। 8 अपकर्ष काल में से 8 में भी आयु बन सकती है, 7 में भी। परिणाम विशेष परिणाम प्रचय है ना। आयु क्या है, एक विशेष परिणामों के द्वारा बनती है और अपकर्ष काल में बनती है। तो दोनों शर्त जहां पर कदाचित मिल रही हो, ऐसा संजोग है किसी का कि 8 अपकर्ष काल में मिल रहा संजोग उसको, तो वो 8 में बांध सकता है। क्या अलग अलग आयु बांधेगा क्या? कभी मनुष्य बांध लिया, कभी त्रियंच बांध लिया, ऐसा नहीं। उस जो एक बार आयु बंद हो चुकी है, वही आयु को बांधेगा। स्थिति उसकी उस समय कसाय के डिग्री पर रहेगी, यानी विशुद्धि पर रहेगी। विशुद्धि ज्यादा है तो स्थिति बहुत बड़ी बन जाएगी, विशुद्धि कम है तो स्थिति कम पड़ेगी। इस तरह से 8 में भी कोई बांध ले सकता है। कोई का पूरा जीवन निकल गया, 8 अपकर्ष काल निकल गया, ऐसा संजोग नहीं बैठ पा रहा था कि जो लेस्या स्थान बन रहे हैं वो अपकर्ष काल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो कोई चीज होती नहीं है, तो नहीं बंधी उसकी आयु। ऐसे परिणाम नहीं पाने से नहीं बंधी, तो फिर वो लास्ट समय में बांधता है। तो इसलिए कहा 8 में भी बन सकती है आयु, 1 में भी बन सकती है, 7 में भी बन सकती है, 6 में भी बन सकती है, 5 अपकर्ष काल में भी बन सकती, 4 में भी बन सकती, 2 में भी बन सकती, 1 में भी बन सकती है। कोई बाधा नहीं है। परंतु जितने जितने अपकर्ष कालों में बंधे, उसमें जिस अपकर्ष काल में सबसे ज्यादा आयु होगी, वो आयु उस जीव की मानी जाएगी, वो आयु वो जीव पाएगा। 8 अपकर्ष काल में किसी कारण से नहीं बंध पाती है, तो नियम से आयु का असंक्षेप आधा काल शेष रहने पर नियम से अगले भव की आयु का बंध होगा ही होगा। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन और है। जैसे अपकर्षण काल तो आय के 1/3 भाग से स्टार्ट होता है ना, तो ये अपकर्षण काल वाला 8 में सेम वही पीरियड चलेगा, या पहले वाले बांध दिया फिर उसका वापस से अपकर्षण काल स्टार्ट होगा, या वही जो पूरी आयु का ही अपकर्षण काल चलेगा, वो 8 वाले वही चलेंगे ना? ऐसा नहीं, शेष बचे हुए का त्रिभाग जाता है। जैसे 81 वर्ष की आयु में क्या हुआ, 54 वर्ष बीत गया, तो अंतर्मुहूर्त उस समय मिलेगा आयु बंध के लिए। अब बचा 27 साल, तो बांधा या नहीं बांधा, बांधा तो भी, नहीं बांधा तो भी, फिर 27 साल बीत जाए, 27 साल में 18 साल बीत जाएंगे, तो फिर अंतर्मुहूर्त आएगा जिसमें आयु का बंध हो सकता है। बंध गया तो ठीक है, नहीं बंधा तो कोई बात नहीं। फिर 9 साल बचा, 9 साल में 6 साल बीत जाएंगे, फिर अंतर्मुहूर्त समय आएगा आयु बंध के काल का। फिर 3 बरस बचा, 3 बरस में 2 बरस बीत जाएगा, तो फिर अंतर्मुहूर्त आएगा। फिर 12 महीने में 8 महीने बीत जाएंगे, तो फिर अपकर्ष काल पड़ेगा। तो इस तरह से जितना शेष आयु शेष रहेगी, उसका त्रिभागी होगा। पूरी धन्यवाद। आयु का त्रिभागी पहले अपकर्ष में, फिर शेष बची आयु का दूसरा त्रिभागी, फिर शेष बची आयु में तीसरा त्रिभागी। इस तरह से शेष बची हुई आयु में त्रिभागी पड़ेगा। ये हमारे
मतलब अनुभव का विषय नहीं है। हम आयु भी नहीं जानते और आयु जान भी लें तो वो अंतर्मूर्त का विवेचन कैसे हो। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कोई बहुत आयु देखने वाला वो कहते भाई आप 90 वर्ष जिएंगे, लेकिन 60 वर्ष होके वो अंतर्मूर्त एकदम एग्जैक्ट आपकी आयु जहां से चालू हुई वहां तक 60 वर्ष गिनना, फिर अंतर्मूर्त को पता करना, वो संभव नहीं है। इस तरह से आयु बंध के काल को हम जान नहीं सकते हैं। हम केवल कुछ आयु बीतने के बाद, 50 वर्ष बीतने के बाद हम सावधान रह सकते हैं कि अब हमारे आयु बंध का अपकर्ष काल पड़ेगा आगे, तो हम थोड़े सावधान रहे, कदाचित बंध जाए, नहीं भी बंधे, अपन कुछ नहीं जानते हैं। तो अपने को थोड़ा सा 50 वर्ष की उम्र में आचार्य लोग का कहना रहता है कि थोड़ी सावधानी आ जानी चाहिए कि किसी भी समय मेरा आयु का बंध हो सकता है। थैंक यू। दीदी प्रणाम। दीदी ये मैं पूछ रही थी, जैसे आयु का तीसरा तिहाई भाग में उसका बंद होता है, आयु का बंद होता है, तो जैसे 99 हुई तो 33 ये 3 बार आया, तो मतलब लास्ट 33 बचेगा तब होगा, या 66 में भी हो सकता है, या 33 में भी हो सकता वही तो बात तो बराबर ही है ना। 66 बीत गया, 33 बाकी है, उसके बीच में अंतर्मुहूर्त में होगा। है? अच्छा, मतलब 33 बेचेगा तभी होगा मतलब। हाँ, फिर 33 में 11 वर्ष रहेगा और 22 वर्ष हाँ बीत गया तब होगा। हाँ हाँ, इस तरह से दो मतलब वो उसमें 66 में बीच में नहीं हो सकता, मतलब 3 भाग होते हैं, नहीं, उसके मतलब 2 भाग बीतने के बाद नहीं, नहीं होता है। अरे अपने लोग को तो छोड़ो ना, जो देव है ना, देव की हाँ देव नवती की आयु कब बंद होती है? 6 महीना, 6 लास्ट 6 महीने महीने। 6 महीने के बाद 6 महीने शेष लास्ट रहने पर। सबसे पहला अपकर्ष काल उनका कब पड़ता है? पहला अपकर्ष काल उनका कब पड़ेगा? 6 तो महीने शेष रहेगा तब पड़ेगा हाँ, पहले। पहला अपकर्ष काल उसी समय हो जाएगा उनका। 6 महीना शेष रहेगा, पहला अपकर्ष काल हो जाएगा। फिर 6 महीने में 4 महीने बीतेगा तो दूसरा अपकर्ष होगा। फिर 2 महीने में 60 दिन में 40 दिन बीतेगा तो फिर तीसरा अपकर्ष होगा। फिर 1 महीने में 20 दिन बीतेगा तो फिर चौथा। उनके भी 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं, उसी में आयु का बंद होता है उनके भी। उनके दीदी पूरी 6 आयु महीने में ही पड़ जाएंगे दीदी 8 अपकर्ष काल उनके। हाँ, 6 महीने में। उसी तरह से भूमिया जीवों के भी पूरी आयु में अपकर्ष काल नहीं पड़ते, वहां 9 महीने का विधान शास्त्रों में आता है कि 9 महीना शेष रहने पर पहला अपकर्ष काल पड़ेगा। और फिर जैसे त्रिभागी में 6 महीने के बाद फिर एक, फिर 2 महीने के बाद एक, फिर 10 दिन के बाद एक, 20 दिन के बाद एक, फिर 6 दिन के बाद, इस तरह से उनका भी पड़ेगा। वहां 9 महीना शेष रहने पर पहला अपकर्ष काल पड़ता है। देवनारकी में 6 महीना शेष रहने पर पहला अपकर्ष काल पड़ता है। और मनुष्योत्तरी अंश में एक जैसे है। बच गए लब्ध पर्याप्तक। तो लब्ध पर्याप्तक का की सबसे पहले कौन सा योग होता है? पाद योग। उत्पाद योग हुआ। उसके बाद कौन सा होता है? एकांतानुवृद्धि योग। एकांतानुवृद्धि। एकांतानुवृद्धि योग को क्या कहा गया, कहाँ से कहाँ तक होता है? उपपाद योग के बाद के तुरंत से ही मरण के पहले तक। भैयो, परिणाम योग कब कराएंगे? मरण के समय पर, मरण के एक समय पहले परिणाम योग, और उसको बीच ये के दो साथ दो आंसर दिए कम से कम। उपाद योग एक समय का होता है, जैसे ही जीव उत्पन्न हुआ वो उपपाद योग होता है। जीव के उत्पन्न होने के दूसरे समय से लेकर जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक एकांतानुवृद्धि योग होता है। क्यों होता है ऐसा? अब बेचारा आहार ग्रहण किया, अब शरीर बनाएगा, अब इंद्रियां बनाएगा, अब काय बनाएगा, है ना, ये कहते हैं इंद्रिया बनाया, फिर श्वासोश्वास बनाएगा। तो बनाएगा तो योग तो ज्यादा होगा ना। कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो योग हमारा बढ़ता है। तो एकांत से एकांतानुवृद्धि, एकांत से वृद्धि वृद्धि है, वहां पर हानि नहीं है। वृद्धि वृद्धि होता जाएगा जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तब तक। एकांतानुवृद्धि का मतलब एकांत से वृद्धि होना। तो परिणामों में वृद्धि 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 कब तक? जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता। पर्याप्ति पूर्ण होने के दूसरे समय से लेके मरण समय तक परिणाम योग होता है। और आयु का बंध एकांतानुवृद्धि में होता है कि नहीं?
अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध कभी भी नहीं होता किसी को, जब भी होगा पर्याप्त होने पर। तो पर्याप्त हो गया, परिणाम योग हो गया चालू, अब उसमें अपकर्ष काल उसके पड़ेंगे, सामान्य से नियम सबके लिए। परंतु अपर्याप्त में भी आयु बंद होता है, कहाँ घटेगा? लब्ध पर्याप्त के। लब्ध पर्याप्त जो मनुष्य त्रियंच है, वो तो बेचारे पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी आचार्यों ने कहा कि आयु का जो भी श्वास में 18 बार आयु है इतनी छोटी, उसका 2 हिस्सा तक तो एकांतानुवृद्धि होता है और 1 हिस्से में परिणाम योग होता है। 2 हिस्सा बीत जाने के बाद में 1 हिस्सा जो परिणाम योग का आया, उसमें 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं और उनका भी अकाल मरण है। ठीक है, इस तरह से ऐसे तो पर्याप्त अवस्था भी आयु का बंद होगा, लेकिन जब मनुष्य त्रियंच की कहानी आती है तो नहीं भाई, अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि आयु नहीं बांधेगा तो लब्ध पर्याप्त जीव जो मरा वो जाएगा कहाँ? बांधनी तो पड़ेगी उसको आयु। अब वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा है तो कहाँ बांधेगा फिर बेचारा? उसी में बांधेगा। तो बांधने के लिए लेकिन परिणाम योग चाहिए, बात इतनी सी है। तो अब परिणाम योग वहां कैसे लाए भाई पर्याप्ति पूर्ण? तो आचार्यों ने कहा आयु का 2 हिस्सा तो एकांतानुवृद्धि में चला जाता है, 1 हिस्से में उसके उस जीव के परिणाम योग होता है। आयु जब भी बंधेगी परिणाम योग में बंधेगी। बहुत सारा सिद्धांत आज हुआ है, समझ में आया होगा सारा चीज। कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। चले आगे, कोई प्रश्न नहीं है? शर्मिला कोई प्रश्न नहीं है? एकदम नई है ना? बहुत नई चीज जानने को मिली दीदी, थैंक दीदी यू। थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश कर रही हूँ, अभी पूरा समझ में तो नहीं आ रहा है। तो भाषा तो एकदम सीधी सादी है, नहीं समझने वाली हाँ तो है नहीं, ये तो समझ में आया, थोड़ा आयु का बंद का इसका तो समझ में आया है। तो एकदम सीधी सादी भाषा है। इसमें तो जो भी सिद्धांत बोले गए हैं, कोई भी कठिन वाले तो कुछ आए नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ सब सीधे साथ योग वगैरह हो सकता है, तीनों योग का नाम वगैरह नहीं जानती हूँ तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। तो उसको भी हाँ। मैंने कोशिश की ना कि उपाधि योग किसे कहते हैं। योग मतलब पता ही है, मन वचन काया की मन चंचलता से हाँ से की जो आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। अब कोई पूछे कि उपाधि योग में योग कहाँ घटेगा, उसको तो कुछ है ही नहीं वहां पर, कैसे घटेगा? जन्म के पहले समय में। कैसे घटेगा? योग घटाने, योग से आत्मा में परिस्पंदन होना योग कहलाता है। तो वहां कैसे योग करा रहे हैं, किस तरह से योग हुआ वहां पर? हाँ बाबूजी समझ गई मैं आपके होठ हिलने से। कारमान का योग है ना वहां पर। मन वचन काय के योगों की चंचलता से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता, मन वचन काय के हलन चलन से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। तो कोई पूछे भाई जो मर रहा है, उपाध हो रहा है, वहां कौन सा योग? तो वहां आप हलन चलन कैसे घटा रहे हो, उपाध योग कैसे घटा रहे हो? तो उस समय उसके कारमान शरीर है, तो कारमान शरीर के कारण वहां पर योग हो रहा है। यानी इसी विग्रह कारण गति क्या दीदी? यानी विग्रह गति में उपाधि योग विग्रह गति नहीं माने। विग्रह गति 2 तरह की होती है ना, ऋजु गति उपाधि योग दोनों तरह एक ही समय का है। तो ऋजु गति में भी उपाधि योग है और विग्रह गति में भी है। विग्रह गति में भी एक समय का ही है, ऋजु गति में भी एक समय का है। ये जी सारा चीज अपने लोग करना योग में बहुत बढ़िया से पढ़े थे और अभी कर्म कांड में मैंने ही आप लोग को सबको समझाया था, पर बस वो याद नहीं रहता, वो अलग बात है। और बहुत बढ़िया से समझाया था इसमें, केसी भाई साहब की क्लास में आके मैंने समझाया था। ठीक, चलो आगे, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अब विग्रह गति के बाद कौन सा योग होगा? पर्याप्ति पूर्ण करने। हाँ, कौन सा होगा? एकांतानुवृत्ति। वो तो एकांतानुवृद्धि तो हुआ। एकांतानुवृत्ति योग हो किससे रहा है? व्याप्ति पूर्ण करने के बाद तो परिणाम पर्याप्ति से। परिणाम योग होगा। वहां पर एकांतानुवृत्ति, अभी हमने कहा क्या कि उपाधि योग कैसे हो रहा है, तो भाई कारमान शरीर से हो रहा है। तो एकांतानुवृत्ति योग जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? कारण तो मिश्र बताएंगे। शरीर से। मिश्र कर्माणु।
इससे हो रहा, बताइए। मिश्र शरीर से औदारिक हाँ, मिश्र मिश्र या का योग, मिश्र शरीर नहीं होता, मिश्र का योग है ना। वहां पर अगर वैकिरियक है, कारमान मिल गया, कारमान और वैकिरियक हो गया। औदारिक है तो कारमान और औदारिक हो गया। आहारक है तो कारमान और आहारक हो गया। तो मिश्र का योग से एकांतानुवृत्ति होता है, ठीक है। और कारमान का योग से उपाद योग होगा। कारमान का योग, अब ऋजु गति में कारमान का योग नहीं है, ऋजु गति में कारमान का योग नहीं है, क्योंकि सीधे ही उसका अनाहारक नहीं होता है वो जीव, है ना। जैसे मरा वैसे ही, तो वहां पर क्या हो रहा है, तुरंत ही मिश्र का योग चालू हो गया। एक समय के लिए नहीं हुआ, एक समय उपाधि योग घटा और फिर वहां पर तुरंत ही मिश्र का योग वहां पर चालू हो जाता। मिश्र अपर्याप्त अवस्था सबको होती है, चाहे ऋजु गति से जन्मे चाहे विग्रह गति से। तो क्या हो गया, उसका मिश्र का योग तुरंत चालू हो गया, उसके कारण उसका उपाधि योग घटेगा। लेकिन घटा मन वचन काय की चंचलता निकाल देनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं, आत्मा के प्रदेशों में प्रस्पंदन नहीं हो सकता। या तो आप काय को हलन चलन करो, या मन को करो, या वचन को करो। अब विग्रह गति में वचन और मन तो कहाँ से लाएंगे, तो काय से ही कराएंगे, ठीक है। ऋजु गति का समझ नहीं आया। बंदी क्या होता है? हाँ, ऋजु गति का दोबारा बता दीजिए। ऋजु गति का समझ नहीं आया कि इसमें कारमान काया योग नहीं होता, तो कैसे तो उत्पाद योग? इसमें कारमन का, आप लोग तो तत्वार सूत्र सब क्या पता कितनी बार सुन लिए हैं। अब तो प्रणम्य सागर जी से भी सुन चुके हैं, है ना, दूसरे अध्याय में। कारमन का योग विग्रह गति, ऋजु गति में तो एक शरीर को छोड़ा दूसरा शरीर तुरंत ही पा जाता है ना। उसमें आपको उसका भी उदय नहीं आता है, क्या कहते हैं, जो क्षेत्र में अनार्थ रहता है। गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं आता। गत्यानुपूर्वी का उदय कब आता है, जब विग्रह गति होती है। क्या चीज के लिए आता है वो, पूर्व शरीर के आकार बनाए रखने के लिए अनुपूर्वी का उदय है। अब पूर्व शरीर के आकार की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने पूर्व शरीर का आकार त्यागा और उसी समय उसको नया शरीर का आकार मिल गया। तो इसलिए ऋजु गति में उसको जो अनुपूर्वी का भी उदय नहीं बनता। तो वहां पर उपाद योग जो हुआ किससे हुआ, तो मिश्र का योग से हो गया वहां पर। अच्छा, ऋजु गति में मिश्र काया योग से। हाँ, मतलब उपाद योग जो घटेगा, कोई योग तो घटाना पड़ेगा ना। तो जो विग्रह गति वहां कार्मन का योग से हो गया, जहाँ विग्रह गति नहीं है तो ऋजु गति है, तो वहां पर कार्मन का योग होता ही नहीं है। तत्वार सूत्र में सारा चीज आ चुका है, अपने तत्वार सूत्र तो 2-3 बार पढ़ लिए। दीदी एकांत अनुबंधी का क्या मतलब हुआ? एकांत से वृद्धि हो योग में, अब वो उसको क्या है, मिश्र का योग है, कारमन का योग औदारिक मान लेते हैं, औदारिक मिश्र का योग है। तो उसमें जो परिस्पंदन हो रहा है, हलन चलन हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए 200 डिग्री का हुआ, उसके बाद 250 डिग्री का होगा, उसके बाद 300 डिग्री। क्यों हो रहा है, हमने कहा ना कि उसको पर्याप्ति पूर्ण करने कोई कार्य करना है ना। अब तुमको सफाई करनी है और साथ में ट्रेन पकड़नी है, तो तुम्हारे योगों में चंचलता ज्यादा आ जाएगी ना, जल्दी जल्दी झाड़ू दोगी, जल्दी से एक कमरा, जल्दी से दूसरा कमरा, जल्दी से हॉल। तो उसी तरह उसको क्या करना है, काय तो मिल गई, लेकिन काय के बाद अब उसको इंद्रिया प्राप्ति करनी है, श्वास प्राप्ति पर, तो एक एक चीज जल्दी जल्दी पर्याप्त करना। तो उस समय कहते हैं कि वृद्धि होता जाता जो योग है, यानी चंचलता जो शरीर की है वहां पर मिश्र का योग जो है उसकी चंचलता बढ़ती जाती है, उसका उसका योगपना बढ़ता जाता है। उससे क्या हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है योग से। योग से होता क्या, आश्रव क्यों होता है, खाली हाथ ऐसे हिलाए उससे थोड़ी आश्रय हुआ। हाथ ऐसे हिलाए तो हमारा आत्मा के प्रदेश भी हिले, तो आत्मा के प्रदेश जो हिले इससे योग, इससे आश्रय हुआ कि भाई हमने हिलाए तो आश्रय हो गया, वहां पर कर्म जो बैठे थे वो। तो खाली योग से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने से आश्रय होता है। फिर भाभी ऋजु गति में एकांत में वृद्धि कैसे आएगी? मतलब उत्पाद योग तो मिश्र से हो गया, फिर दूसरा योग कैसे होगा उसमें? क्यों, मिश्र योग के लिए ये थोड़ी कहा गया कि एक समय वर्ती है। अच्छा अच्छा, एक समय वर्ती तो है नहीं, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तब तक एकांतानुवृद्धि रहेगा उसका। शुरू कर ली उसने पर्याप्ति, आहार मार्ग ना, उसमें क्या होता है, ऋजु गति वाला तुरंत आहार ग्रहण कर लेता है। विग्रह गति ऋजु गति में क्या अंतर है, विग्रह गति में कारमान का योग है, अनाहारक है, आहार वर्गना को ग्रहण नहीं कर रहा है। और ऋजु गति में क्या, मरते ही आहार वर्गना ले लेता है। आहार वर्गना ले लिया तो उसका मिश्र का योग चालू हो गया। अब आहार वर्गना ले लिया, अब उससे शरीर बनाएगा, फिर इंद्रियां बनाएगा, तो इस तरह से उसका
योगों में वृद्धि होती चली जाएगी। एकांतानुवृत्ति जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक एकांतानुवृत्ति योग चलता रहेगा। बहुत बार ये चीज अपने लोग पढ़ चुके हैं, याद नहीं रहता, जबकि बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन बस याद नहीं रहता। ये सारी चीजें बहुत बार जब भी लेते हैं प्रकरण तो कोशिश तो करते हैं कि भाई पूरा समझा दें। यानी दीदी एकांतानुवृत्ति योग अंतर मुहूर्त तक चलेगा, क्योंकि ये पर्याप्ति पूर्ण होने का काल अंतर मुहूर्त है। हाँ, बिल्कुल अंतर्मुहूर्त चलेगा, बिल्कुल। एक एक पर्याप्ति का भी अंतर्मुहूर्त है, सारी पर्याप्ति का भी अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त काल तक नियम से एकांतानुवृत्ति चलेगा, उसमें योग की चंचलता ज्यादा होगी, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा होगा। एकांत से वृद्धि, एकांतानुवृत्ति एकांत से जिसमें वृद्धि पाई जाए। ऐसा नहीं कि कहीं ठहराव हो गया, चलो इंद्रिय प्राप्ति हुई, अब क्या करें 200 डिग्री का परिणाम ले रहे थे हम, 200 का ही थोड़ा एक आवली हम 200 का ही ले लेते, ऐसा नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। इसके बीच में कोई ठहराव नहीं है कि जैसे आयु बांधा तो एक आवली परमाण अंतर्मुहूर्त उसको विश्राम करना है ना, बहुत जगह आता है। अनंतानुबंध की 20 योजना किया, अंतर्मुहूर्त विश्राम किया, दर्शन मौनी की प्रकृतियों को क्षय किया, अंतर्मुख विश्राम किया। जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं तो यहाँ पर वो चीज नहीं है। ग्यारह 5 हो गया, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, एक गाथा ले लेते हैं आज। हमको लगता है आज मंगलाचरण करे क्या, याद नहीं मुझे। सीधा सुधम पणमिया जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। इसी को कहते हैं जिनवाने की लगन और सिद्धांत की सब कुछ भूल जाता आदमी। शेष 18 अंसा, गाथा नंबर 519। शेष 18 अंसा चौगई गमन से कारणा होंती सुकुक कस संसमुदा संवट्ठम जानती खलु जीवा। शेष 18 अंशा, बोला हमने 8 अंश तो पीछे क्या कह दिया आयु बंध के हैं, तो अब जो 8 मध्य अंश के अलावा जो 18 अंश हैं, चौगई गमन से कारणा होंती, चारों गतियों में गमन का कारण होते हैं। ऐसा क्यों कहा, 1 मिनट और पहले पूरा पढ़ लेते हैं। शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट सहित अंश सहित मरने वाले मनुष्य नियम से सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि शुक्ल लेस्या में केवल देवगति का ही बंध हो रहा था जहां आ गई थी। तो अच्छा, अब ये जो उत्कृष्ट अंश शुक्ल लेस्या का किसको पाया जाएगा, श्रावक मुनिराज को, संयमी मुनिराज को, श्रेणी वाले। सर्वार्थ सिद्धि का आयु का बंध कौन कर सकते हैं, उपसम श्रेणी वाले संयमी मुनि। श्रेणी क्यों चढ़ाएंगे भाई, आयु का बंध श्रेणी में कब से होने लगा, मुनि महाराज करेंगे ना दीदी, मुनि महाराज। हाँ मुनि महाराज तो करें, मुनि महाराज की तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत बार बताया गया, कहाँ से उपसम श्रेणी आप लोग ले आए, श्रेणी कहाँ से आ गए, श्रेणी में थोड़ी आयु का बंध है, कौन करेंगे इसका बंध, छपक से मुनिराज करेंगे इसका, जो जिनकी विशुद्धि बहुत ज्यादा होगी। कौन करेंगे इसका बंध, छठे गुण स्थान वर्ती दीदी, छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जो प्रवेश करते होंगे उस समय होगा, छठा गुण स्थान वर्ती नहीं कर सकते हैं। परिणामों में विशुद्धि कब पाई जाती है, वहां तो क्या क्या कहते हैं उसको, मतलब जो संजलन कषाय है वो तो तेज उदय है, मंद कषाय का उदय 7वें में है। और हम लोग पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि कषाय के उदय से स्थिति कम बनती है, इसलिए छठे से जब 7वें में जाते रहते हैं उस रूप विशुद्धि होती है तब बंधती है। तो क्या अभी छठे 7वें में मुनि महाराज जा रहे हैं तो उनको आयु का बंध हो जाएगा क्या, सर्वार्थ सिद्धि का, नहीं, जितनी उनकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी
तभी वो बताएंगे। उससे फिर आप दूसरी चीज क्यों ले आते? सीधा हाँ ना बोलिए ना, विशुद्धि बढ़नी नहीं बढ़नी हमारे हाथ में थोड़ी है। हमने अच्छा। क्या कहा कि अभी जितने मुनि महाराज हैं छठे सातवें में झूल रहे हैं, क्या उनको सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंध होगा? क्या नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शुक्ल लेसा बंधने के इतने उत्कृष्ट परिणाम नहीं होंगे शुक्ल लेसा वाले। क्योंकि हीन सर्वार्थ संवनन दीदी, हीन संवनन के सर्वार्थ कारण। सर्वार्थ सिद्धि की आयु बांधने के लिए ब्रज वृषभ नाराज सहनन चाहिए। ऐसे उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता है ना? वहां पर क्यों क्यों कैसे निकला इस ब्रज वृषभ नाराज सहन कैसे निकला? सारे सहननों की बंध विच्छुति कहाँ हो रही है? बहुत अच्छे से कर्म कांड भाई साहब भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग को तो बीना जी भी याद करा रही है एक एक चीज, और हमने तो पढ़ाया ही पढ़ाया है। कहाँ हो जाता पांचों सहनन की बंध विच्छुति? चौथे गुण स्थान में। गलत। दीदी चौथे गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में तो सहनन को क्या कहते हैं? सहनन कहते हैं प्राप्त सुपाटी का। का सहनन। चार सहनन दूसरे गुण स्थान में जाते हैं। ब्रज वृषभ नाराज सहनन चौथे में चला जाता है। तो चौथे गुण स्थान से आगे पांचवें छठे में मुनि महाराज गए, क्योंकि आगे सहनन क्यों नहीं है? चौथे गुण स्थान से आगे सहनन क्यों नहीं है? आयु का बंध तो है, सहनन का बंध क्यों नहीं है? बिना सहनन के थोड़ी शरीर होता है। मेरी बहना, मेरे बाबूजी, भाई साहब, आगे देव आयु का बंध है, और देव आयु के साथ सहनन का बंध नहीं होता। देवों को सहनन नहीं होता। यही कारण है कि जहां पर चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुति उसकी करा दी भैया, आगे इसका काम नहीं है। पांचवा गुण स्थान भी देव में जाएगा, छठा सातवां भी देव में जाएगा, आगे वाले भी देव में जाएंगे, और वहां सहनन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब देव आयु का जहां बंध होता हो वहां पर उसके साथ कभी भी सहनन का बंध नहीं होता है, क्योंकि उनको पाया ही नहीं जाता है। ठीक है। और सातवें गुण स्थान के आगे आयु बंध नियम से नहीं है, चाहे उपसम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, किसी भी श्रेणी में आयु का बंध नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ देते हैं, दो पंक्ति है। शुक्ल लेसा की उत्कृष्ट अंश सहित मरने वाला मनुष्य नियम से सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न होता है। यदि मरण समय सातवें गुण स्थान में छठे से सातवें, छठे सातवें में तीनों लेस्या पाई जा रही है, यह नहीं है कि खाली शुक्ल लेस्या पाई जा रही, तीन लेस्या है। तो जब भी सर्वार्थ सिद्धि का बंध होगा तो पहले तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन चाहिए, और फिर शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश चाहिए। तो शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश मतलब उत्कृष्ट अंश मान लेते 1000 है, तो वो उसमें से कोई अंश चाहिए, है ना? पूरा अगर हम कह देंगे उत्कृष्ट तो उसमें तो आयु बंध ही नहीं है। अभी हमने देखा कि शुक्ल लेस्या जब उत्कृष्ट है, मध्यम, तो उसमें तो आयु का बंध नहीं हो रहा है। फिर यहाँ आप अंश कैसे कह रहे हो? तो उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या का अंश कोई एक ही तरह का ना, उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या एक प्रकार की, पर वो उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या को में पाए जाने अंश बहुत प्रकार के, तो उसमें से कोई अंश होगा तभी आयु का बंध होगा उत्कृष्ट का, और ब्रज वृषभ नाराज सहनन होगा तभी होगा। तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन किसको होगा? वो देव के लिए क्या? नहीं, देवों के लिए होगा। देव के लिए होगा क्या? देवों के लिए, देव के अरे लिए। एक बार बोल के कोई भी दोबारा ना बोले, मेरे को सुनता है ना? चौथे काल के मनुष्य को होगा। अब भी आप लोगों को समझाया ना, देव को सहनन नहीं होता है। अरे भैया, बांधने वाला मनुष्य है, उसको होना चाहिए ब्रज वृषभ नाराज सहनन। अब भी तो इतनी चर्चा करे कि देवों को सहनन नहीं होता है, तब उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, देवों के होगा, ये होगा, क्या क्या बोले जा रहे। कौन बांधेगा देवायु? मनुष्य बांधेगा ना। तो कौन सा मनुष्य बांधेगा? जिसको ब्रज वृषभ नाराज सहनन भारी होगा। तो बंधना बंद हो गया, पर उसके उदय तो है ही है।
ब्रज वृषभ नाराज सहनन का उदय 14वें गुण स्थान तक है, तो उदय उसको है, लास्ट में जाता है। तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन के उदय में, और जिसको शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंश होगा, ऐसा 7वां गुण 6ठे से 7वें में प्रवेश करने वाले मुनि महाराज के सर्वार्थ सिद्धि के आयु का बंध होता है। यदि मरण समय किसी दिगंबर जैन साधु के यथायोग उत्कृष्ट शुक्ल लेशा रूप परिणाम हो, तो वह साधु नियम से सर्वार्थ सिद्धि में जाकर अहमिंद्र होता है। इतनी विशेषता है, उस साधु ने 33 सागर स्थिति वाली देवायु का बंध किया है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर से ही या अधिक आयु नहीं होती। हम लोग सभी जानते हैं कि एक ही आयु होती है, कम या ज्यादा नहीं होती है, 33 सागर ही आयु होती है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को सुर से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा ही मोक्ष पावन। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।